हेलो दोस्तों, आपने टिकटॉक या फिर रील्स पर लड़कियों को ऐसे कमर हिलाते तो खूब देखा होगा, जिनको आप ज्यादा लाइक भी करते हैं। लेकिन क्या आप कभी ये सोचते हैं कि हमें उस भारत की बेटी के भी बारे में जानना चाहिए, जिसने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया, न केवल अपने माता पिता को बल्कि पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत की बेटी कल्पना चावला की, जिनका नाम भारत की हर महिला के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जन्म भारत में होना भारत के सौभाग्य से कम नहीं। तो चलिए जानते हैं कल्पना चावला जी के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका धन्यवाद। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च सन 1962 में भारत के हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजोती चावला था। उनकी 2 बहनें और एक भाई था, जिनका नाम दीपा, सुनीता और संजय था। वे अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। कल्पना चावला बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की एवं मेधावी बालिका थी। वे बचपन से ही स्वतंत्र विचारों की थी, अर्थात जो उन्हें पसंद आता वो वैसा ही करती। उन्होंने अपने नाम का चयन भी स्वयं ही किया था। उनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर एक डॉक्टर या शिक्षक बने, परंतु कल्पना की इच्छा एक इंजीनियर बनने की थी तथा उन्होंने वही किया। उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य को हासिल किया। कल्पना चावला की प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत करनाल में स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल से हुई। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही अपनी वायुयान उड़ने की इच्छा सभी के समक्ष व्यक्त कर दी थी। अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह उनका मन गुड़िया गुड्डों से खेलने में नहीं लगता था, बल्कि उनकी रुचि तरह तरह के उड़ने वाले यानों के चित्र बनाने या उनके बारे में जानने की थी। उन्होंने भारत के पहले पायलट J.R.D. टाटा से प्रेरणा प्राप्त की और उनसे ही प्रभावित होकर उनकी रुचि उड़ान के क्षेत्र में हुई। उन्होंने आगे जाकर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से वैमानिक अभियांत्रिकी की पढ़ाई की तथा 1982 में अपनी BSc की डिग्री प्राप्त की। अपनी आगे की पढ़ाई उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से की। वे सन 1982 में स्नातक करने के बाद ही अमेरिका चली गईं। अमेरिका में उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय आर्लिंगटन में दाखिला लिया और वहां से उन्होंने सन 1984 में वैमानिक अभियांत्रिकी में अपनी पहली विज्ञान निष्णात की उपाधि तथा 1986 में अपनी दूसरी निष्णात की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने सन 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय बाउल्डर से वैमानिक अभियांत्रिकी में विद्या वाचस्पति की उपाधि भी प्राप्त कर ली। उन्होंने वैमानिक अभियांत्रिकी में अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं शादी कर ली थी। 2 दिसंबर सन 1983 को उनकी शादी हुई। उनके पति का नाम जीन पियरे हैरिसन था, जो उनके फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। उनसे विवाह करने के बाद कल्पना को यूएस की नागरिकता भी प्राप्त हो गई। सन 1988 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र में कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने मोटर चलित लिफ्टों के लिए कंप्यूटेशन द्रव गतिकी का अध्ययन किया। उनका कार्य एयरक्राफ्ट के आसपास हवा के प्रवाह को देखने का था। इस शोध के पूरा होने के पश्चात उन्होंने पलो सॉल्वर में मैपिंग के साथ गणना का भी कार्य किया। सन 1993 में कल्पना चावला ने ओवरसेट मेथड्स इंक लॉस एटलॉस कैलिफोर्निया में वाइस प्रेसिडेंट तथा रिसर्च वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। यहाँ का कार्य एक समूह का निर्माण करके अन्य रिसर्च वैज्ञानिकों के साथ मिलकर मूविंग मल्टीपल बॉडी प्रॉब्लम के अनुकरण को देखना था। उनके द्वारा वायुगतिकीय अनुकूलन विधियों के विकास तथा उनके कार्यान्वयन का कार्य किया गया। नासा के द्वारा वे दिसंबर 1994 में चयनित हुई तथा मार्च 1995 में वे जॉनसन स्पेस सेंटर द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें समूह में एक उम्मीदवार के रूप में चुनी गयीं। उन्होंने एस्ट्रोनॉट ऑफिस EVA रोबोटिक्स और कंप्यूटर ब्रांच क्रू रिप्रेजेंटेटिव बनने का प्रशिक्षण पूरे 1 वर्ष तक प्राप्त किया। उन्होंने अंतरिक्ष शटल के मूल्यांकन तथा रोबोटिक सिचुएशन अवेयरनेस डिस्प्ले का कार्य किया। उन्होंने अंतरिक्ष में जाने तथा अपनी उड़ान भरने के सपनों को पूरे करने के लिए खून पसीना एक करके मेहनत किया। क्योंकि वो एक महिला थी,
उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से कई लोगों ने मना किया तथा उन्हें हतोत्साहित करने का भी भरसक प्रयास किया, परंतु उन्होंने स्वयं पर दृढ़ विश्वास बनाए रखा और निरंतर प्रयासरत रहीं तथा अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ती गई। उन्होंने खुद को तैयार किया। अंतरिक्ष यात्री के रूप में नासा के द्वारा चुने जाने के बाद उन्होंने 1 वर्ष का परीक्षण बहुत मन लगाकर किया। आखिरकार नवंबर 1997 में उनका सपना पूरा हुआ। कल्पना चावला को STS-87 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया के कक्ष में जाने का पहला अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने शटल यान द्वारा 1 महीने से भी कम समय में पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं पूरी की। कल्पना चावला ने अपनी उड़ान के दौरान अपनी शटल से एक स्पार्टन सैटेलाइट लॉन्च किया था। उनके समूह के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को एक उपग्रह को पुनः प्राप्त करने हेतु स्पेस वॉक भी करना पड़ा, जो सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण खराब हो गया था। उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा सफल रही तथा उन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव और सम्मान अर्जित किया। सभी अड़चनों को पार करके उन्होंने अंततः यह कर दिखाया। पहली अंतरिक्ष यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद उन्हें दोबारा अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। सन 2000 में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-107 पर वे दोबारा अंतरिक्ष में जाने के लिए चयनित हुई तथा वे मिशन विशेषज्ञ नियुक्त की गई। इस यात्रा कार्यक्रम को कई बार स्थगित किया गया, परंतु सन 2003 में इस शटल को लॉन्च किया तथा कल्पना चावला ने अपनी टीम के साथ उड़ान भरी। कुल 16 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे तथा उन लोगों ने 80 से ज्यादा परीक्षण किए। शटल यान अपनी यात्रा पूरी कर पुनः पृथ्वी पर 1 फरवरी सन 2003 को लौटा, परंतु दुर्भाग्यवश शटल की लैंडिंग से ठीक 16 मिनट पहले अचानक वह नष्ट हो गया। 1 फरवरी सन 2003 को जब स्पेस शटल कोलंबिया अपनी उड़ान पूरी करके धरती पर लौट रहा था तथा कैनेडी स्पेस सेंटर पर लैंड करने ही वाला था, परंतु लॉन्च के समय ब्रीफकेस के आकार का इंसुलेशन का टुकड़ा टूट गया, जिसके कारण शटल का वह विंग क्षतिग्रस्त हो गया जो रीएंट्री के समय ताप से यान की रक्षा कर रही थी। जैसे ही शटल यान ने वायुमंडल में प्रवेश किया, विंग के अंदर की गर्म हवा ने इसे तोड़ दिया और वह यान अस्थायी होकर हिलने और लुढ़कने लगा और 1 मिनट से भी कम समय के अंदर शटल के अंदर का दबाव बढ़ने के कारण क्रू के सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई। जमीन में गिरने से पहले ही टेक्सास और लुसियाना पर शटल टूटकर बिखर गया। उस क्रू के सभी 7 सदस्य, जिनमें कमांडर रिक डगलस हसबैंड, माइकल फिलिप एंडरसन, डेविड मैकडोवेल ब्राउन, लॉरेल क्लार्क, विलियम मैककूल, इलान रेमोन और कल्पना चावला शामिल थे, सभी की उस अंतरिक्ष विमान हादसे में मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना सन 1986 में शटल चैलेंजर में हुए विस्फोट के बाद स्पेस शटल प्रोग्राम में हुई दूसरी सबसे बड़ी दुर्घटना थी, जिसमें भारत ने अपनी प्रतिभावान बेटी को खो दिया। मरणोपरांत कल्पना चावला को कांग्रेशन स्पेस मेडल ऑफ ऑनर, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक तथा नासा विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। सन 2003 में भारत के पहले मौसमी सैटेलाइट का नाम कल्पना रखा गया। सन 2004 में कर्नाटक सरकार ने यंग महिला वैज्ञानिकों के लिए कल्पना चावला अवार्ड की भी स्थापना की। सन 2010 में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने अर्लिंगटन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कल्पना चावला के नाम पर मेमोरियल समर्पित किया। कल्पना चावला की कहानी सभी को यह सीख देती है कि हमें अपने जीवन में ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए तथा उन्हें पाने के लिए सच्ची निष्ठा और पूरी लगन के साथ मेहनत करनी चाहिए। यदि हम स्वयं पर विश्वास रखें और कड़ी मेहनत करते जाएं, तो हम अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कल्पना चावला जी की इस रियल स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।